से सुनना। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कभी ना कभी अपने जीवन काल में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या पढ़ा होगा बेटा? बोलो ना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर पढ़ा होगा। बोलिए भाई। यस सर। हमने बोला यूपी बोर्ड के कौन कौन है यहाँ? ठीक, घबराना नहीं। हमने बोला सेल मतलब सबको पता है कोशिका होता है, क्या होता है? और हमने बोला यूनिट मतलब इकाई होता है, और लाइफ मतलब होता है जीवन। क्या होता है? ऐसे पढ़ो। हमारे जीवन का इकाई होता है कौन? सेल। कौन होता है? सेल। तो हमने बोला हमारे लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट कोई होती है तो वो होती है सेल। जैसे इस मकान की बेसिक यूनिट कौन है? ईंट। कौन है? ईंट। मकान ईंट तो बना है। अगर हम मकान को गिरा दे तो हमको छोटे छोटे क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? ईंट। तो आपको अगर हम बताएं, बहुत पॉइंटेड चीज इस चैप्टर में, बहुत ध्यान से सुनना। पहले दो तीन टर्म बताएंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सर आपने पढ़ा होगा साइटोलॉजी। क्या पढ़ा होगा? साइटोलॉजी पढ़ा होगा, बोलो ना। यस सर। और एक पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी। क्या पढ़ा होगा बेटा? सुनना। अगर हम साइटोलॉजी की बात करेंगे तो साइटोलॉजी में हम सेल के स्ट्रक्चर मतलब संरचना और फंक्शन मतलब कार्य के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है साइटोलॉजी। सिर्फ दो चीजों के बारे में स्टडी करें, चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे फंक्शन हो, तो वो कहलाता है साइटोलॉजी। अच्छा एक बात बताएं, अगर हम सेल के हर चीज के बारे में पढ़ें तो क्या साइटोलॉजी कहलाएगा? नहीं, तो कहलाएगा सेल बायोलॉजी। क्या कहलाएगा? सेल बायोलॉजी। समझ में आया? तो हमने बोला इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, लिखिए। स्टडी अबाउट सेल्स स्ट्रक्चर एंड, बोलिए ना, फंक्शन। बोलिए, समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का संरचना कैसा है, सेल किससे किससे मिलके बना है, और सेल हमारे लिए काम क्या कर रहा है। अगर इन दो पॉइंट के बारे में स्टडी करें तो कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अगर बोला जाए सर ये साइटोलॉजी के बारे में बताया किसने, तो रॉबर्ट हुक ने। किसने बताया? रॉबर्ट हुक। तो बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, जल्दी बताओ। रॉबर्ट हुक के जन्मदाता, या हम बोल सकते हैं फादर, कौन है बेटा? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। बोलो, याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? रॉबर्ट हुक। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक बात बताइए, एक टर्म होता है सेल बायोलॉजी। क्या होता है? सेल बायोलॉजी। क्या होता है? सेल बायोलॉजी। बोलिए ना। अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम स्टडी करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का फंक्शन कैसा होता है, और सेल पैदा कैसे होता है। तो सब कुछ आ गया ना। और जिसमें सब कुछ आ जाए उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी, और जिसमें दो चीजें सिर्फ आए वो होता है साइटोलॉजी। बरोबर समझ में आया? हाँ। तो हमने बोला सेल बायोलॉजी में किसके बारे में स्टडी करते हैं, फटाक से जवाब दो। स्टडी अबाउट, क्या लिखेंगे? स्टडी अबाउट सेल्स स्ट्रक्चर भी आएगा इसमें। क्या आएगा? स्ट्रक्चर भी आएगा और फंक्शन भी आएगा, और साथ ही साथ बेटा रिप्रोडक्शन भी आएगा। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। अब सुनिएगा, हमने तीन चीजें बता दी। कितनी चीजें? तीन। पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ये तीसरा इंक्लूड हो गया तो साइटोलॉजी से क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी। मान लीजिए रिप्रोडक्शन की अगर हम अलग से चर्चा कर दे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें क्या, मान लीजिए ये सेल है। क्या है? सेल। क्या है? सेल। और हमने बोला भाई साहब ये जो सेल है ये डिवाइड करता है, बोलो ना। डिवाइड होकर कितने बना देता है? दो सेल। कितने सेल? दो। तरीके अलग अलग होते हैं।
यही इसका रिप्रोडक्शन करने का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सेल का डिवाइड होना, उसका ग्रो होना, उसका रिप्रोड्यूस होना एक ही चीज है। बोलो समझ में तो हमने बोला साइटोलॉजी में स्टडी किसके किसके बारे में करते हैं? दो, पहला, दूसरा। और हमने बोला सेल बायोलॉजी में किसके बारे में? तीन, पहला, दूसरा, तीसरा। याद रहेगा, नोट करिए इसको। दिस इज स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर्स। अंग्रेजी सही थी ना? ये शुरुआत है, चैप्टर शुरू होने का शुरुआत है। तुमने पढ़ा है ये चीज? अरे गलती से आज मैं आ गई है, जानबूझ के आई। अच्छा, मैं आ गया गलती से। नहीं, मुझे नहीं आना था आज, नहीं आना चाहिए था ना, आज पढ़ाना ही नहीं चाहिए था हमको ना। तो क्या होता? छुट्टी हो जाता है। तो फिजिक्स चलवा दें अभी? मैं जाऊं? मैं जाऊं? कैन आई गो? क्या क्या बता दें, सीक्रेट बताएं? जानते हो, लास्ट में हम ही को पसंद करोगे लास्ट तक। तो क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है लास्ट तक मजा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है, लेकिन बायोलॉजी ऐसा होता है जो लास्ट तक मजा देता है। समझ रहे हैं ना? आइए बताऊंगा, अभी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है ना। आइए, हमने बोला सेल क्या होता है पहले ये जान लें। एनसीईआरटी का डेफिनेशन तो बच्चा बच्चा याद किया होगा। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी या लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला सेल जो होता है वो ना कभी बदल सकता है ना कभी बदलेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल है। तो हमेशा हमारे शरीर की बेसिक यूनिट। बोलो समझ में आया? तो इसमें डेफिनेशन लिखिए फटाक से, लिखिए सेल इज द फंडामेंटल। सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट। ऐसे बेसिक ना लिखो, स्मॉलेस्ट लिखो। क्या लिखो? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा होता है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम बोल सकते हैं लाइफ, या हम बोल सकते हैं, बोलो, ऑफ आवर बॉडी। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। कैसे? सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक सेल है, कौन है? कौन है? तो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू बना दिया। बोलो हाँ या ना, बोलिए ना। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। बोलिए समझ में आया? बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं बॉडी। क्या बनाते हैं? बॉडी। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। बोलो हाँ या ना। कब से पढ़ते आ रहे हो? बचपन से। सबसे बड़ा कौन है बेटा? बॉडी। सबसे बड़ा कौन है? बॉडी। और सबसे छोटा कौन है? सेल। कौन है? सेल। तो स्मॉलेस्ट कौन होगा? सेल होगा। और लार्जेस्ट कौन होगा? बॉडी। तो अगर बोला जाए इस बॉडी का बेसिक यूनिट कौन होगा? सेल। अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड बॉडी। अच्छा, जैसे हम हैं, कौन है? हम। हमारी बॉडी एक सेल से तो बनी नहीं होगी, बहुत सारे सेल से बनी होगी। तो हमने बोला जैसे आरबीसी,
सुना है? डब्ल्यूबीसी सुना है? प्लेटलेट्स सुना है? और डब्ल्यूबीसी में कई सेल होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट, ऐसे बहुत सारे सेल, फैगोसिटिक सेल, कफर सेल, ऐसे बहुत सारे सेल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और ये सब मिलकर टीशू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टीशू। जैसे आपने सुना होगा इंडोथेलियल टीशू, बोलो हाँ या ना, कनेक्टिव टीशू। और ये सब मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, बोलो ना, हार्ट हो गया, जैसे वेसल्स हो गए, जैसे लंग्स हो गया। और ये सब मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम जब आपस में मिल जाते हैं तो बनता है एक बॉडी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो एक हिसाब से हम लिख सकते हैं, सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी। छोटी मतलब बेसिक, स्मॉलेस्ट, कुछ भी बोल सकते हो, इकाई होती है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। चलो, ये तो हमने सेल की बात कर दी। हमने किसकी बात कर दी? सेल। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है या बेसिक यूनिट है। और इसी सेल से मिलके बना है हमारा पूरा का पूरा बॉडी। क्या बना है बेटा? बॉडी। अच्छा, सेल हमारे लिए काम कैसे करता? सेल हमारे लिए काम करता। अच्छा, कभी आपने सुना होगा, जो कुछ आप खाते हो, जैसे आपने खाना खाया, तो खाना जैसे चावल, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें टूटता है? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज जाता है सेल के पास। कहां जाता है? सेल के पास। और उस ग्लूकोज को सेल तक ले जाने वाला कोई और नहीं होता, वो होता है ब्लड। कौन होता है? ब्लड। और आपने सुना होगा, ऑक्सीजन कहां से लेते हो? फेफड़े में जाता है। वो ऑक्सीजन फेफड़े से ब्लड में जाता है। और ब्लड में एक सेल होता है, नाम होता है आरबीसी। क्या नाम होता है? और आरबीसी उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है, अलग अलग सेल तक पहुंचाता है। तो इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट। अच्छा, आपने नर्व सेल का नाम सुना होगा। किसका? नर्व सेल, तंत्रिका कोश का सुना होगा। तो अगर ऐसे कोई आपको मारा, एक सेल दूसरे सेल के पास सिग्नल भेजती है, दूसरा तीसरे के पास, ऐसे कर करके आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाता है। तब आप समझ जाते हो आपको किसी ने तो समझ में कठिन लग रहा है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। डिस्कवरी ऑफ सेल, क्या लिखिए? डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल का खोज। डिस्कवरी ऑफ द, आखिर सेल का खोज कब हुआ और किसने की? ये मेन मोटो है जानना, ठीक है ना? तो सुनिएगा, अगर डिस्कवरी की हम बात करें, किसकी बात करें? डिस्कवरी। तो इसमें हम दो लोग का चर्चा करेंगे। कितने लोग का चर्चा करेंगे बेटा? दो। एक बंदा सबसे पहले जो है, उसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? क्या नाम है? जिसे बोला गया था फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोला गया था? फादर ऑफ साइट। तो हमने बोला रॉबर्ट हुक है। कौन है बेटा? रॉबर्ट हुक। बोलो समझ में आया? असल बात बात है 1665 की। कब की बात है? 1665, मतलब 1665 की। कब की बात है? 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने खोज किया था मृत कोशिका, मतलब डेड सेल। किसका देखा था? डेड सेल। याद रखिएगा, कौन सा सेल देखा था? डेड सेल। कौन सा सेल? डेड सेल। तो बात है कब की, जल्दी बताओ? 1665। कब की बात है? 1665। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। और हमने बोला कि इन्होंने क्या देखा, जल्दी फटाक से बताओ? डेड सेल। क्या देखा बेटा? डेड सेल देखा। ऐसे हिंदी लिख देना,
क्या देखा? डेड सेल। बरोबर समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने क्या देखा, तो आप बोलोगे डेड सेल। क्या बोला? डेड सेल। अब किससे देखा? आप पढ़ा